विद्याधर, मुझे बताओ, ये बेताल कहाँ मिलेगा? महाराज, वह कालवन के शापित जंगल में रहता है। एक विशाल बरगद के पेड़ पर उसकी आत्मा लटकी रहती है। आपको अर्धरात्रि के समय उसे लाने जाना होगा। महाराज, उसे लाने का मार्ग जोखिमों से भरा है, लेकिन याद रखें, यह कार्य केवल आपको ही करना होगा। आपकी सेना, दरबारी या अन्य कोई व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो सकता। यह आपका व्यक्तिगत साहस और बुद्धि की परीक्षा होगी। मैं इस कार्य के लिए तैयार हूं। मुझे कोई भी चुनौती सत्य और धर्म की राह से नहीं हटा सकती। राजा विक्रमादित्य अपने कर्तव्य और वचन के लिए घने जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां रात के अंधेरे में भी डर ठहर जाता था। उनका मन शांत था, लेकिन उनकी नजरें सतर्क थीं। उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि एक अनोखी कहानी का आरंभ थी। तभी उनकी नजर उस विशाल बरगद के पेड़ पर पड़ी, जिसकी सूखी डालियों से बेताल उल्टा लटका हुआ था, मानो उसी का इंतजार कर रहा हो। उसकी चमकती लाल आंखें और रहस्यमयी मुस्कान अंधेरे को और भी गहरा बना रही थीं। अरे राजन विक्रम, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जंगल तो बहादुरों का हौसला भी चूर कर देता है। क्या तुम्हारी अक्ल पर किसी ने ताला लगा दिया है? बेताल, मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। मैं यहाँ अपने वचन को निभाने आया हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वाह, वचन निभाने का ऐसा जुनून! पर क्या तुम जानते हो कि इस यात्रा में केवल साहस नहीं बल्कि चतुराई की भी जरूरत होगी। मेरे सवालों का जवाब दिए बिना तुम मुझे आगे नहीं ले जा सकते। मुझे हर चुनौती स्वीकार है। शुरू करो अपनी कहानियां। सुन लो राजन, अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब दिया तो मैं वापस इसी पेड़ पर लौट आऊंगा, लेकिन अगर तुम मौन रहे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। क्या तुम्हें यह खेल मंजूर है? मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। अपनी कहानियां सुनाओ और सवाल पूछो। अगर मेरा उत्तर सही हुआ तो तुम मेरे साथ चलोगे। बहादुरी तो है, पर देखता हूं कि यह कब तक कायम रहती है। चलो राजा, अब मेरी कहानियां तुम्हारी परीक्षा लेंगी। एक समय की बात है, उज्जैनी के पास एक नगर था जहां एक परोपकारी ब्राह्मण रहता था। वह इतना उदार था कि अपने पास जो कुछ भी था उसे दूसरों की भलाई में बांट देता था। सुनिए, आप हमेशा दूसरों के लिए सब कुछ दे देते हैं। हमारे पास अब अपने लिए कुछ भी नहीं बचा। जो कुछ हमारे पास है वह दूसरों की भलाई के लिए है। चिंता मत करो देवी। अंधेरी रात के सन्नाटे में एक तेज चमक उभरी और उसके साथ ही एक भिक्षु काले वस्त्रों में लिपटा झोपड़ी के पास प्रकट हुआ। गंभीर स्वर में उसने कहा, परोपकारी ब्राह्मण, तुम जो दया करते हो वह दूर दूर तक फैली है। मैं